के सोशल चैनल में आपका स्वागत है। मेरे साथ राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता मौजूद हैं। असम महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनसे बात करते हैं कि दीदी, सबसे पहले ये बताइए महिलाओं के लिए कि एक आप राजनीतिक में अच्छे पोस्ट पर भी हैं, यानी कि राजनीतिक में भी अव्वल नंबर पे हैं, और दूसरी बात है कि आप घर पर भी अच्छे तरीके से कर लेते हैं, और फिर अपना क्षेत्र में भी कर लेते हैं, और फिर महिला मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। तो एक महिला होकर के इतना तरीके से हर जगह रात में 24 आवर अवेलेबल काम करती हैं, ये क्या राज है जो महिलाओं को आपसे प्रेरणा लेना चाहिए? देखिए, सभी को अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और निरंतर काम करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। कैसे मैम कर लेते हैं आप? एक राजनीतिक में भी अच्छे मतलब कि काम उधर में कर रही हैं, अपना क्षेत्र में भी बार बार जो जिस तरीके से हो रहा है वो उसमें भी कर रही हैं, यहाँ तक कि अध्यक्ष जो है महिला मोर्चा के अध्यक्ष में, इससे कितनी महिलाओं को बांध कर एकजुट करके मुट्ठी में बना करके रखी हुई है। ये कैसे, क्या राज है? काम ये काम जो जिसका लक्ष्य होता है ना, वो अपने काम को एक रूटीन वे में करते हैं, लक्ष्य साध करके करते हैं और सिर्फ काम करते हैं। जो हमारे पार्टी ने हमें जिम्मेवारी दी है उसकी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करते हैं। घर में गृहिणी हूँ, पत्नी हूँ, माँ हूँ, वो दायित्व भी निभाती हूँ। तो अगर किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी की बहन भी, अगर हम दिन भर का दिनचर्या खुद को बना ले और सोच ले कि मुझे ये करना है तो वो कर लेते हैं, और नहीं करने वाले बहाने बनाते हैं। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जीवन में अगर राष्ट्र भावना से आप काम करते हैं, समाज भावना से काम करते हैं, तो आप एक लक्ष्य निर्धारित करिए और काम करते जाइए, सफलता कदम चुनती है। उन महिलाओं को क्या कहेंगे जो एक पढ़ लिख करके भी हाउसवाइफ बन जाती हैं, उसके बाद उनका जो सोच है बंद हो जाता है, उस पर क्या कहेंगे? घर संभालना तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। घर की गृहिणी लक्ष्मी होती है, और आजकल तो घर संभालते हुए भी महिलाएं बहुत सारा काम कर रहे हैं। उद्यमी हैं, शिक्षिका हैं, है ना, और टीचिंग करती हैं, दुकान चलाती हैं, उद्योग चलाती हैं। महिलाएं अब कम नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। लखपति दीदी हैं, आशा दीदी हैं, सारी महिलाएं अपने घर का काम काज करते हुए देश में पूरी प्रखरता से आगे बढ़ रही है, पूरी लगन से आगे बढ़ रही है। वो दिखता है। लोकल फॉर वोकल की बात हम करें, माननीय मोदी जी ने कितना काम दिया है महिलाओं, कितना आत्मनिर्भर बनाया है। आज तक ऐसा नहीं हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने वो सोचा था और पहल भी किया था महिला शिक्षा और महिला आत्मनिर्भरता की, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की, तो आज उनका जो कुछ काम बच गया, जो आज माननीय मोदी जी कर रहे हैं। महिलाओं को सच में पूरे देश भर में, विश्व भर में, भारत ही ऐसा देश है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से आज महिलाएं आत्मनिर्भर हैं। आज महिलाएं सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, एथलेटिक्स में, सभी जगह परचम लहरा रही है, और एक कुशल गृहिणी और कुशल माँ का दायित्व, कुशल पत्नी का दायित्व निभाते हुए सारे काम को करती है। तो आपका ये प्रेरणा कहाँ से मिला मैम कि इस तरीके से वर्क भी करना 24 आवर मतलब कि अवेलेबल है, राजनीतिक से लेकर घर से लेकर के हर जगह में, हर प्रोग्राम में, हर चीज में? ये कहाँ से? ये तो अंदर से, मतलब अपने मन में थॉट होता है, लोगों का एक सोच होता है, माइंडसेट होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, और जो माइंडसेट करते हैं वो कर लेते हैं। ये चीज सबको करना चाहिए कि हमें जीवन में क्या करना है, क्या करना चाहिए जिससे समाज को भी फायदा हो, देश हित की बात करें हम, और पूरी निष्ठा ईमानदारी से करें तो कर लेते हैं लोग। आप भी एक महिला हैं, और जो है पश्चिम बंगाल की जो है वो भी एक महिला है, लेकिन महिला को नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा? पुरुष समझेगा, उसकी अंदरूनी बात, उसके साथ, उसके फिजिकल बॉडी के साथ, या किस तरीके से जो समझता है एक महिला समझती है। तो फिर भी एक महिला हो करके और इस तरीके से जो है सबूत मिटाने का कोशिश कर रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ में इस तरीके से होता है। ये ममता बनर्जी तो महिला पर कलंक है, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, और हमारी डॉक्टर बिटिया को जिस तरह से रेप करके उनके शरीर को खंड खंड कर दिया गया, और उस दरिंदे को जिन्होंने
उसकी हत्या कर दी बलात्कार के बाद, और उसको बचाने के लिए उस कॉलेज के प्रिंसिपल को उन्होंने रिजाइन करा दिया, उसको बचा रहे हैं, टीएमसी के गुंडे को लगा रहे हैं, सेमिनार हॉल को वो तुड़वा दी, डीन को रिजाइन करा दी। तो इस तरह से जो महिला है, तो महिला पर कलंक है ममता बनर्जी, क्योंकि जो अपने राज्य की बेटी को नहीं बचा सकती है और बेटी को मतलब कि हत्या करवा दी, बलात्कार करा के जो किए उनको बचाने का वो काम कर रही है, तो ये तो महिला के नाम पर कलंक है। कोई, मुझे नहीं लगता है कोई महिला किसी भी बेटी को इस तरह से बलात्कार होकर के हत्या हो जाए उसके मतलब हत्यारे के पक्ष में बात करे, ऐसा बिल्कुल यानी कि यहाँ भी उनको, यानी कि बेटी का जो बलि हुआ मतलब इस तरीके से, तो वहां पर भी राजनीतिक मुद्दा कर ली। बिल्कुल, वो तो है। आप यहाँ देखिए संदेश खाली में, वहां पर टीएमसी के गुंडे महिलाओं को घर घर में घुस करके महिलाओं से बलात्कार कर रहे हैं, बाहर घसीट के बाहर ला रहे हैं। तो मैम, तो ये बताइए कि भाजपा से एक महिला नहीं संभाल पा रही है, कुछ राष्ट्रपति शासन नहीं लग रहा, कुछ ऐसा चीज नहीं हो रहा है, मतलब ये कर रहे हैं कि महिलाओं ठीक है सारा चीज है, लेकिन एक भाजपा से महिला एक संभाल नहीं पा रही है। भाजपा तो महिला को सम्मान दे रही है, आत्मनिर्भर बना रही है, और भाजपा ही है, माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने 6 घंटे के अंदर एफआईआर की, उन्होंने सीबीआई को भिजवाई है। भाजपा तो पूरी तरह से महिला को सम्मान कर रही है, संरक्षण दे रही है। लेकिन मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं, ममता बनर्जी की, तो वो क्या कर रही है? मैं राहुल गांधी की बात करती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं महिलाओं को ये बैंक खाते को खटाखट महिलाओं को बैंक का खाता खुलवाऊंगा। तो महिलाओं, लेकिन मैं अभी राहुल गांधी जी से कहना चाहती हूँ, अभी जब बंगाल की बेटी को इस तरह से बलात्कार करके हत्या कर दी गई, तो आप क्यों नहीं फटाफट महिलाओं के संरक्षण में आ रहे हैं? क्यों नहीं आपका मुंह खुल रहा है? क्यों नहीं अखिलेश यादव अपना मुंह को खोल रहे हैं? क्यों मिले हुए हैं? चुप्पी क्यों है सर? तो चुप्पी है उन लोगों का, ये मिली भगत है, महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। बंगाल में महिलाएं प्रत्येक दिन कितनी महिलाओं का बलात्कार होता है वो अनगिनत है। ममता के राज में, राजनीतिक हवस में वो एक बेटियां का, कितनी बेटियां का बलात्कार और हत्या करवा रही है, लेकिन जनता देख रही है। तो मैम, जिस तरीके से आपने कल ही देखा होगा कि पूरा देश स्तब्ध है, पूरे देश की हमारी बेटियां शर्म से झुकी हुई है। इसलिए ममता बनर्जी को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। हम लोग इस्तीफे की मांग करते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो एक महिला होते हुए भी महिला का रोज बलात्कार करवाए और उसकी हत्या करवाए, और जो आरोपी का वो साथ दे रहे उसके बचाने की कोशिश कर रही है, इसकी कड़ी निंदा करते हैं। जिस तरीके से मैम द केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल, तो क्या अब आने वाला बंगाल फाइल भी है क्या? ममता का तो यही है, ममता जी तो ऐसा ही कर रही हैं। कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, हम लोग तो एकदम दिन रात लगे हुए हैं। बंगाल के जो है हिंदुओं को बचाने के लिए, बंगाल के मतलब कि वहाँ के जो बहु बेटियों को बचाने के लिए कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा केंद्र को। भाजपा एनडीए गठबंधन सदैव महिला का सम्मान किए हैं। मुजफ्फरपुर में भी ऐसा हुआ है, तो इस तरीके के सेफ्टी को लेकर के मैम बात जो है उठाइएगा। वहाँ भी हमारी जांच चल रही है। हमारी सरकार जो भी आरोपी है उसको तुरंत सजा देती है, और आप देखिएगा जैसे ही 1-2 दिन में आरोपी पता चलेगा उसको अविलंब सजा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेरे साथ बिहार की शेरनी डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता। देखिए, तमाम बातों को लेकर के ये हुआ, बहुत बातों को करते करते बहुत संवेदनशील हो गई। तो इस तरीके से ये जो दीदी है हिटलर ममता बनर्जी, इस पर जो है अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। एक महिला होकर के एक महिला का दुश्मन कैसे हो सकता है, ये नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। इसलिए जो कह रहे हैं कि इसका जो मैटर है केंद्र की पूरा इस तरीके से लेना चाहिए। जय हिंद। देखते हैं चैनल में सब्सक्राइब करें, तो जल्दी इसको दोस्तों शेयर करें। जय जय श्री राम।